क्लास 12 आपको जैसा पता है कि आपके कोर्स में लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, पोइट्री भी है, लॉन्ग टेक्स्ट भी है। आज हम आपका पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। अब कई बार बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि पोइट्री ही क्यों, हम क्यों पोइट्री पढ़ाना चाहते हैं। तो इसका सिंपल सा एक सवाल ये है कि हम लोग जब कपड़े पहनते हैं तो हम ज्वेलरी क्यों पहनते हैं, हम लोग मेकअप क्यों करते हैं, हम लोग इतना अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने की क्यों कोशिश करते हैं? बिकॉज दिस इज हाउ यू ब्यूटिफाई योर सेल्फ, राइट? अपने आप को अच्छा दिखाने की एक कोशिश होती है। ऐसे ही पोइट्री भाषा का एक ज्वेल है, एक तरह से भाषा की ज्वेलरी है। वो एक आर्ट है जो भाषा को सुंदर बनाती है। आज जो हम पोएम करने वाले हैं एक छोटी सी पोएम है, लेकिन उस छोटी सी पोएम में जो पोएट है उसने दुनिया भर का उसमें इमोशंस कुछ ही लाइनों में आप लोगों के लिए बताया है। नाउ वी विल गो टू द स्मार्ट बोर्ड एंड वी विल हैव द क्लास एट द स्मार्ट। नाउ दिस इज योर पोएम दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। पोएम का नाम है माय मदर एट 66 और इसकी पोएट हैं कमला दास। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। केरला में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मालाबार, वहां पर ये पैदा हुई हैं। She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. कमला दास क्यों इतनी जानी मानी पोएट हैं इंडिया की? क्योंकि वो जो भी उन्होंने लिखा है बिल्कुल ओरिजिनल है। कभी उन्होंने किसी से कॉपी नहीं किया, किसी और पोएट को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। अलग अलग टाइप की उन्होंने पोएम्स लिखी हैं और सब उनके देश की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। ये उनका पोएट का नाम है, माधवी कुट्टी, जिसके नाम से उन्होंने कई पोएम्स लिखी हैं। Some of her works in English include the novel Alphabet of Last, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and other stories, in addition to 5 books of poetry. So इन्होंने अलग अलग टाइप के सिर्फ पोएम्स नहीं लिखी हैं, इन्होंने नॉवल लिखा है, इन्होंने और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. As a poet, उनको इतनी ज्यादा फेम इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने एक बहुत सेंसिटिव राइटर की तरह पोएम्स लिखी है। एक ऐसा इंसान जो दूसरे की भावनाओं को समझता है। उनकी हर पोएम में, उनकी हर स्टोरी में ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आपसी जो हमारे रिश्ते होते हैं दूसरों के साथ, उसके बारे में बताया गया है। उसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही क्लीन तरीके से उन्होंने अपनी पोएम्स में रिप्रेजेंट किया है। और यही चीज माय मदर एट 66 में भी हमें दिखाई देती है। सो लेट्स गो टू योर चैप्टर। ओके, यहां से आपकी पोएम शुरू होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहां से आपकी पोएम्स शुरू होती है। पोएम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पोएम का बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। ये पोएम उन्होंने अपने बारे में लिखी है, पोएट ने, और उन्होंने ये बताया है कि ये एक बार अपने पेरेंट्स को, जब ये बड़ी हो गई, किसी और शहर में रहती थी, पेरेंट्स कहीं और रहते थे, तो ये इनके पेरेंट्स कोचिन के पास किसी छोटी सी जगह पर रहते थे। तो ये अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए एक बार आई, इनका स्टे वहां पर हो गया। उसके बाद ये वापस अपने घर जा रही थी। अब वापसी में उन्होंने अपने पेरेंट्स का, जहां उनका घर था, वहां से कोचिन एयरपोर्ट तक वो कार में जा रही थी। तो ये जो आपका स्टार्टिंग लाइन है, इसमें जो पोएट है वो कार से अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट तक जा रही हैं। उनके साथ में उनकी मदर बैठी हुई हैं, साथ में कमला दास की मदर उनके साथ बैठी हुई थी। उन्होंने जब अपनी मदर को देखा तो मदर सो गई थी। कई बार कार जब चल रही होती है तो बूढ़े लोग या बच्चे सो जाते हैं बीच में, तो वो मदर सो गई थी और उन्होंने सोते हुए अपनी मदर का चेहरा देखा तो उन्हें एकदम से झटका लगा, क्योंकि उनकी मदर का शक्ल देख के उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं अचानक। मतलब आज हमेशा हम लोग अपने पेरेंट्स को ऐसा सोचते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे, जैसा बचपन में हम उन्हें देखते रहे सारी जिंदगी हम उन्हें ऐसा देखते रहेंगे।
पर ऐसा होता नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स और बड़े हो जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स जो हैं, जब आप यंग होंगे, आपके पेरेंट्स ओल्ड एज में प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी तक इतना ज्यादा पोएट को ये बात रियलाइज नहीं हुई थी, लेकिन जब अचानक उन्होंने अपनी मदर का चेहरा देखा तो उनकी मदर का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था, पीला हो गया था। सारी यूथ की जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई थी उनकी मदर के फेस से। बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि जैसे लाश की तरह होंगी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं है, इस तरह से उनकी शक्ल लग रही थी। ये देखकर पोएट को बहुत ही धक्का लगा, उन्हें बहुत दुख हुआ, और अपने दुख को भुलाने के लिए उन्होंने बाहर देखा। उन्होंने बाहर, खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करी, अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए। जैसे जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें क्या दिखा कि बाहर पेड़ दिख रहे हैं उनको, हरे भरे फल फूलों से लदे हुए पेड़ दिख रहे हैं, खुश खुश बच्चे दिख रहे हैं, मेरी चिल्ड्रन, हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे दिख रहे हैं, जिनकी अभी लाइफ की जर्नी शुरू ही हुई है। तो उन्होंने दो अलग अलग चीजें देखी। अपनी कार के अंदर उन्होंने अपनी माँ को देखा, जो कि समझ लीजिए बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनका अंत नजदीक है। और बाहर बिल्कुल उसके उल्टा, बाहर बच्चे हैं जिनकी जिंदगी अभी शुरू हो रही है, जो एनर्जी से भरे हुए हैं, जो यूथ से भरे हुए हैं। अब ये दोनों पिक्चर्स पोएट को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, और उनको और भी ज्यादा रियलाइज होता है कि उनकी मदर का अंत अब पास ही है, और ना जाने वो कितने दिन अपनी माँ को देख पाएंगी। दोबारा आएंगी तो शायद देख पाए या ना देख पाए। उसके बाद वो जब एयरपोर्ट पहुंचती हैं और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी